दोस्तों नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामीटर क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब दोस्त? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, अपना पैथोलॉजी जो सब्जेक्ट चल रहा था उसके अंदर अपन ने स्टूल एग्जामिनेशन पढ़ लिया था। और स्टूल एग्जामिनेशन को पढ़ने के बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज का जो टॉपिक है वो रहेगा बोन मैरो का एग्जामिनेशन। ठीक है, क्या रहेगा? बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो बोन मैरो एग्जामिनेशन पढ़ने से पहले आपको मैं दो लाइनें कहना चाहूंगा कि दो लाइनें क्या है कि मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है। क्या दोस्तों? मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। तो दोस्तों, उसी फासले को कम करते हुए अपन आज अपना बोन मैरो का जो टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बोन मैरो एग्जामिनेशन से, तो उसको आज अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अपना टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बोन मैरो एग्जामिनेशन। क्या रहेगा? बोन मैरो एग्जामिनेशन। बोन मैरो एग्जामिनेशन। तो दोस्तों, बोन मैरो एग्जामिनेशन करने से पहले अपन बोन मैरो के बारे में अपन को जनरल नॉलेज पता रहनी चाहिए कि बोन मैरो होती क्या है, कहाँ पाई जाती है, कितने टाइप की होती है, अपनी बॉडी में फंक्शन क्या करती है। ठीक है, तो बोन मैरो क्या होती है, सबसे पहले अपन आज पढ़ने वाले हैं बोन मैरो। क्या दोस्तों? बोन मैरो, जिसको हिंदी में बोलते हैं अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं हिंदी में? अस्थि मज्जा। थोड़ा सा हिंदी में अटपटा सा नाम है, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको अस्थि मज्जा। तो अपन को तो इंग्लिश में पढ़ना है, तो इंग्लिश में क्या नाम, क्या बोलते हैं इसको? बोन मैरो बोलते हैं। तो दोस्तों, बोन मैरो क्या होता है? एक स्पॉन्जी टिश्यू होता है। क्या होता है? एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। बोन मैरो क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों? एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। बोन मैरो एक क्या है? सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो कहाँ लोकेटेड होता है? अपनी बोन्स के अंदर। ठीक है, जो लोकेट कहाँ होता है? जो बोन्स होती है उनकी या तो कैविटी में या उनके सेंटर में। क्या दोस्तों? बोन मैरो होता है, एक क्या होता है? सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो कहाँ लोकेट होता है? अपनी बोन्स की कैविटीज के अंदर या बोन्स के सेंटर में। ठीक है, जितनी भी लॉन्ग बोन है, जितनी भी लॉन्ग बोन है, चाहे वो अपने फीमर की बात करें, चाहे अपन स्टर्नम की बात करें, चाहे अपनी स्पाइनल कॉर्ड की बात करें, चाहे अपनी हिप बोन जिसको इलियम क्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, उसकी बात करें, तो उनकी कैविटीज के अंदर, ठीक है, उनकी गुहा के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बोन मैरो फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो बोन मैरो की डेफिनेशन क्या बनती है कि बोन मैरो इज ए सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू दैट लोकेट इन द कैविटीज ऑफ बोन एंड सेंटर ऑफ द बोन। यानी बोन्स की कैविटी या बोन्स के सेंटर में, जैसे ये मान लीजिए लॉन्ग बोन है। क्या है? लॉन्ग बोन यानी फीमर है। ठीक है, तो फीमर हो गई, तो फीमर की कैविटी यानी इसके सेंटर में, क्या दोस्तों? इसके सेंटर में जो कैविटी बनी हुई है, बोन्स की कैविटी बनी हुई है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? बोन मैरो का फ्लूइड प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो हो गया बोन मैरो की डेफिनेशन। कि बोन मैरो की डेफिनेशन क्या बनी कि बोन मैरो एक सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू होता है। ठीक है, क्या होता है? सॉफ्ट स्पॉन्जी टिश्यू। आप इसको टिश्यू क्यों बोला? क्योंकि बोन मैरो के अंदर क्या रहती है? सेल्स रहती है। ठीक है, और आपको पता होगा सेल्स मिलकर क्या बनाती है? टिश्यू का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो बोन मैरो एक सॉफ्ट लिक्विड स्पॉन्जी टिश्यू होता है, जो कि कहां प्रेजेंट रहता है? बोन्स की कैविटी में या बोन्स के सेंटर में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई बोन मैरो के डेफिनेशन की। अब बोन मैरो का काम क्या है? कि बोन मैरो का काम क्या है, कि बोन मैरो का फंक्शन क्या है अपनी बॉडी के अंदर। भाई, कोई भी चीज अपनी बॉडी में है, कोई भी ऑर्गन है, कोई भी टिश्यू है, कोई भी सेल है, तो वो अपनी बॉडी में कोई न कोई फंक्शन करता है। तो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? हेमेटोपोइसिस। क्या दोस्तों? हेमेटोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का मतलब होता है कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। हेमेटोपोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ब्लड सेल। यानी अपने शरीर के अंदर जो ब्लड सेल्स होती है, चाहे वो अपन आरबीसी की बात कर ले, डब्ल्यूबीसी की बात कर ले और प्लेटलेट की बात करें, ठीक है, उन सेल्स का फॉर्मेशन कौन करता है? बोन मैरो करता है। ठीक है, और उन सेल्स के फॉर्मेशन को, ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को, क्या दोस्तों? ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन को अपन क्या कहते हैं? हेमेटोपोइसिस कहते हैं। तो अपन शॉर्ट फॉर्म में एक लाइन में बता सकते हैं कि बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है? हेमेटोपोइसिस करवाना। हेमेटो का मतलब, तो देखो, हेमेटोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, आपको पता होगा। हेमेटोपोइसिस दो वर्ड से मिलकर बना होता है, एक हेमेटो और दूसरा पोइसिस। हेमेटो का मतलब होता है हेमेटोलॉजी। हेमेटो का मतलब हेमेटोलॉजी। ठीक है दोस्तों, हेमेटो एक सब्जेक्ट आता है, और पोइसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन करना। पोइसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन करना। और हेमेटोलॉजी के अंदर आपको पता है किसकी स्टडी करी जाती है?
ब्लड सेल्स की स्टडी करी जाती है। हेमेटोलॉजी के अंदर देखो, हेमेटो का मतलब तो ब्लड सेल और लॉजी का मतलब स्टडी। तो हेमेटो का मतलब क्या हो गया दोस्तों, सीधा सीधा हेमेटो का मतलब क्या हो गया, ब्लड सेल्स हो गया। और पोइसिस का मतलब फॉर्मेशन। और ब्लड सेल्स में अपन तीनों सेल्स की बात करेंगे, आरबीसी की भी बात करेंगे, डब्ल्यूबीसी की भी बात करेंगे और प्लेटलेट की भी बात करेंगे। यानी तीनों प्रकार की जो ब्लड सेल्स अपने ब्लड के अंदर प्रेजेंट रहती है, उनके फॉर्मेशन को कौन क्या कहता है, हेमेटोपोइसिस कहते हैं या हीमोपोइसिस। हेमेटोपोइसिस का दूसरा नाम भी होता है हीमोपोइसिस, ठीक है, जिनके अंदर ब्लड सेल्स का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। तो बोन मैरो का मेन फंक्शन क्या हो गया, हेमेटोपोइसिस करवाना, यानी कि ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। तो ये तो बात हो गई मेन फंक्शन किसका, बोन मैरो का, और डेफिनेशन बोन मैरो की। अब बात करें अपन बोन मैरो कितने टाइप का होता है, क्या बोन मैरो कितने टाइप का होता है। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूं कि बोन मैरो क्या होता है, दो टाइप का होता है। कितने टाइप का, बोन मैरो दो दो प्रकार का होता है। एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। क्या दोस्तों, एक होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। ठीक है दोस्तों, एक होता है रेड बोन मैरो और एक होता है येलो बोन मैरो। टाइप ऑफ बोन मैरो, एक तो होता है रेड बोन मैरो और दूसरा होता है येलो बोन मैरो। बोन मैरो को कितने टाइप में डिवाइड किया गया है, दो टाइप में, येलो बोन मैरो और रेड बोन मैरो। तो दोस्तों रेड बोन मैरो का काम क्या होता है, रेड बोन मैरो का काम होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। क्या, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। रेड बोन मैरो का काम क्या है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कौन करवा रही है, रेड बोन मैरो करवा रही है, ठीक है। और येलो बोन मैरो का काम क्या होता है, कार्टिलेज, फैट, कार्टिलेज, फैट एंड बोन सेल, बोन्स की सेल्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है तो वो कौन कर रही है, येलो बोन मैरो कर रही है, ठीक है। दो प्रकार की बोन मैरो होती है, एक होती है रेड बोन मैरो और दूसरी होती है येलो बोन मैरो। अगर रेड बोन मैरो का आपसे फंक्शन पूछ लिया जाए कि रेड बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है, तो रेड बोन मैरो का फंक्शन होता है ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। और उसमें तीनों टाइप की ब्लड सेल्स आ जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ठीक है। बात करें अपन येलो बोन मैरो की, कि येलो बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है, तो दोस्तों कार्टिलेज का फॉर्मेशन करवाना, ठीक है, फैट का फॉर्मेशन करवाना और बोन्स की जो सेल है कि बोन किन सेल से मिलकर बनी है, उन चीजों का फॉर्मेशन कौन करती है, येलो बोन मैरो करती है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई अपनी बोन मैरो की डेफिनेशन की, बोन मैरो के फंक्शन की और बोन मैरो के टाइप की, ठीक है। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन किसका दोस्तों, बोन मैरो का। बोन मैरो का जनरल इंट्रोडक्शन पढ़ने के बाद अपन पढ़ेंगे कि बोन मैरो का सैंपल अपन कैसे एस्पिरेट करेंगे, या बोन मैरो का अपन सैंपल किस प्रकार निकालते हैं, ठीक है, या बोन मैरो का टेस्ट करते क्यों है अपन। बोन मैरो एग्जामिनेशन की जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। तो कुछ ऐसी बीमारियां, कुछ ऐसी डिजीज होती है, उनको डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं, बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसी कंडीशन, क्या दोस्तों, कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसी डिजीज, उनको डायग्नोस करने के लिए, उनको डायग्नोस करने के लिए किसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बोन मैरो का इन्वेस्टिगेशन करते हैं अपन। किसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं, बोन मैरो का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। कुछ ऐसी कंडीशन या कुछ ऐसी डिजीज जिनको डायग्नोस करने के लिए, जिनको पहचानने के लिए अपन किसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं या किसका टेस्ट करते हैं, बोन मैरो का टेस्ट करते हैं। तो दोस्तों कौन कौन सी ऐसी कंडीशन या कौन कौन सी ऐसी डिजीज, जैसे कि एनीमिया, ठीक है। एनीमिया किससे रिलेटेड है दोस्तों, ब्लड सेल से, यानी कि रेड ब्लड सेल से रिलेटेड है। और आपको पता होगा बोन मैरो का काम ही क्या है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन करवाना। तो एनीमिया हो रहा है तो किस वजह से हो रहा है, उसको भी अपन किससे डायग्नोस कर सकते हैं, बोन मैरो से कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों होता है ल्यूकेमिया,
क्या दोस्तों? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया क्या होता है? एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है। क्या होता है दोस्तों? एक प्रकार का ब्लड कैंसर होता है, ठीक है। वो ब्लड कैंसर किस वजह से हो रहा है कि उसको भी अपन डायग्नोस, क्यों कि ब्लड कैंसर के अंदर डब्ल्यूबीसी का जो नंबर होता है वो क्या बढ़ जाता है? नॉर्मल रेंज से बहुत ज्यादा अमाउंट में बढ़ जाता है, ठीक है। तो ल्यूकेमिया को डायग्नोस करने के लिए तीसरी चीज मल्टीपल माइलोमा। क्या दोस्तों? मल्टीपल माइलोमा। उसको डायग्नोस करने के लिए अपन किसका टेस्ट करते हैं, किसका एग्जामिनेशन करते हैं? बोन मैरो का। मल्टीपल मायोलोमा क्या होता है दोस्तों? प्लाज्मा का क्या होता है? कैंसर होता है। अगर ब्लड का कैंसर है तो उसको तो बोलते हैं ल्यूकेमिया, और दोस्तों अगर प्लाज्मा का कैंसर है तो उसको बोलते हैं मल्टीपल मायोलोमा। यानी प्लाज्मा कैंसर को आइडेंटिफाई करने के लिए अपन किसका एग्जामिनेशन कर सकते हैं? बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते हैं। चौथी चीज लिम्फोमा। क्या दोस्तों? लिम्फोमा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फोमा, क्या दोस्तों? लिम्फोमा। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर कैंसर हो जाता है, क्या दोस्तों? लिम्फेटिक सिस्टम में अगर कैंसर है तो उसको डायग्नोस करने के लिए अपन क्या करते हैं? बोन मैरो का एग्जामिनेशन। लिम्फेटिक सिस्टम जिसमें किडनी, स्प्लीन और लीवर वगैरह आते हैं, ठीक है, या थाइमस ग्लैंड आती है, उनको क्या बोलते हैं? लिम्फेटिक सिस्टम बोलते हैं। और लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन होता है कि अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करवाना या इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाना। अगर लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है? कैंसर हो रहा है, तो उसको क्या कहेंगे? लिम्फोमा कहते हैं, ठीक है दोस्तों। एक होता है पेनसाइटोपीनिया। क्या दोस्तों? पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया क्या होता है? जिसके अंदर ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है? रुक जाती है, किसी भी वजह से उनके अंदर क्या आ जाता है? डिफेक्ट आ जाता है। पेनसाइटोपीनिया क्या होता है? स्टेम सेल। पेनसाइटोपीनिया क्या होता है कि जो ब्लड सेल्स होती है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? स्टेम सेल्स के द्वारा होता है। उन स्टेम सेल्स में किसी प्रकार का क्या आता है? डिफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं अपन? पेनसाइटोपीनिया कहते हैं दोस्तों। एक आती है माइलोफाइब्रोसिस। क्या आती है दोस्तों? छठी कंडीशन आती है माइलोफाइब्रोसिस। क्या आती है? माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस के अंदर क्या होता है कि बोन मैरो में कौन सा टिश्यू जमा हो जाता है? फाइबर टिश्यू जमा होने लग जाता है। क्या दोस्तों? बोन मैरो के ऊपर किसका जमाव होने लग जाता है? फाइबर का जमाव होने लग जाता है। जैसे ही बोन मैरो के ऊपर फाइबर का जमाव होगा तो बोन मैरो का जो फंक्शन होता है वो बोन मैरो अपना फंक्शन करना बंद कर देगी। अगर बोन मैरो ने अपना फंक्शन बंद कर दिया तो अपनी बॉडी में जो जो बोन मैरो जैसे ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन है, कार्टिलेज का है, फैट का है, ठीक है, उनका फॉर्मेशन क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। और अपनी बॉडी में कई प्रकार की क्या होने लग जाती है दोस्तों? डिजीज होने लग जाती है, ठीक है। तो इन सारी कंडीशन को अपन को आइडेंटिफाई करने के लिए किसका टेस्ट करते हैं अपन? बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते हैं। कौन कौन सी कंडीशन? एनीमिया, ल्यूकेमिया, मल्टीपल माइलोमा, लिम्फोमा, पेनसाइटोपीनिया। पेनसाइटोपीनिया का मतलब होता है कि अपनी बॉडी की जो ब्लड सेल्स होती है उनको बनाने के लिए कुछ स्पेशल प्रकार की सेल होती है, स्टेम सेल है, रिजर्व सेल बोलते हैं। उन स्टेम सेल का फॉर्मेशन क्या हो जाता है? बंद हो जाता है, ठीक है। और बंद हो जाएगा तो ब्लड सेल्स नहीं बनेगी, और ब्लड सेल्स नहीं बनेगी तो ब्लड सेल्स का नंबर क्या हो जाएगा? अपनी बॉडी में कम हो जाएगा। और अपनी बॉडी में ब्लड सेल्स का नंबर कम हो जाता है तो कई प्रकार के डिफेक्ट या कई प्रकार के सिम्टम्स अपनी बॉडी क्या करने लग जाती है? शो करने लग जाती है। एक कंडीशन आती है माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस का मतलब होता है कि जो बोन मैरो होती है उसके ऊपर किसका जमाव होने लग जाता है? फाइबर टिश्यू का। उसके ऊपर फाइबर जमा होने लग जाएगा तो बोन मैरो अपना फंक्शन बंद कर देगा, और बोन मैरो अपना फंक्शन बंद कर देगा तो कई प्रकार के डिफेक्ट अपनी बॉडी में हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया कि अपन बोन मैरो का एग्जामिनेशन करते क्यों है, कौन कौन सी कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं, ठीक है। दोस्तों बोन मैरो का जो अपन सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, क्या बोन मैरो का अपन सैंपल लेते हैं उसको बोलते हैं बोन मैरो की बायोप्सी करना। क्या बोलते हैं? बोन मैरो की बायोप्सी करना। बायोप्सी और एक वर्ड आता है ऑटोप्सी। क्या दोस्तों? एक तो आता है बायोप्सी और एक आता है ऑटोप्सी। दोनों में दिन रात का अंतर है। बायोप्सी तो अपन क्या करते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग टिश्यू या लिविंग सेल की करते हैं, ठीक है। किसी भी जीवित चीज से अगर कोई सैंपल ले रहे हैं तो उसको तो बोलते हैं बायोप्सी। और ऑटोप्सी का मतलब होता है डेड बॉडी से अगर अपन ने किसी टिश्यू, किसी ऑर्गन, किसी फ्लूइड का सैंपल निकाला है तो उसको क्या कहेंगे? ऑटोप्सी। तो ये तो डेड बॉडी से रिलेटेड है, ठीक है। और ये होती है लिविंग बॉडी से रिलेटेड। किससे? लिविंग बॉडी से। अगर किसी भी लिविंग बॉडी से या जीवित इंसान से अपन ने किसी भी टिश्यू, सेल या फ्लूइड या कोई ऑर्गन या टिश्यू का अपन ने सैंपल कट किया है या निकाला है, ठीक है, या रिमूव किया है या एक्सप्रेशन किया है तो वो तो हो गई बायोप्सी। और किसी भी डेड चीज से या मृत चीज से अपन ने जैसे किसी का टिश्यू सैंपल लिया है, किसी की ऑर्गन का सैंपल लिया है, कोई बॉडी फ्लूइड निकाला है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन ऑटोप्सी। तो अपन बोन मैरो की क्या करते हैं दोस्तों? बायोप्सी करते हैं। क्योंकि बोन मैरो का सैंपल किससे लिया जाता है? लिविंग चीज से लिया जाता है या जीवित आदमी से लिया जाता है।
तो उसको क्या कहते हैं अपन, बोन मैरो की बायोप्सी करना। तो ये तो हो गई आपको बायोप्सी और ऑटोप्सी में डिफरेंस। आपके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज बायोप्सी ऑफ बोन मैरो, तो आपको वहां पे कंफ्यूज नहीं होना कि बायोप्सी का मतलब क्या होता है। बायोप्सी का मतलब होता है कि बोन मैरो का सैंपल निकालना, ठीक है। और बोन मैरो का सैंपल किससे निकालना है, लिविंग चीज से या लिविंग जीवित इंसान से या जीवित मनुष्य से अपन से क्या निकालना है, बोन मैरो का सैंपल निकालना है। ये बात हो गई बोन मैरो के बायोप्सी और ऑटोप्सी की बात हो गई, ठीक है। अब बात करें अपन बोन मैरो का सैंपल अपन किस प्रकार एस्पिरेट करते हैं, ठीक है। तो बोन मैरो का सैंपल एस्पिरेट करने के लिए अपन को कई सारी चीजों की क्या पड़ती है दोस्तों, रिक्वायरमेंट पड़ती है। सबसे पहले तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट पेशेंट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, क्योंकि अपने पास पेशेंट ही नहीं होगा जो बोन मैरो का सैंपल देना चाहता है तो अपन उसका सैंपल निकाल ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो अपन को पेशेंट की जरूरत पड़ती है जिसके भी क्या करना है, बोन मैरो का सैंपल निकालना है। बोन मैरो का सैंपल निकालने के लिए अपन को और कई सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। जैसे ही बोन मैरो एस्पिरेशन की निडिल आती है, बोन मैरो एस्पिरेशन निडिल, यानी कि बोन मैरो का सैंपल निकालने के लिए अपन क्या करना है, कई स्पेशल प्रकार की क्या आती है, निडिल आती है। जैसे कि कलीमा निडिल, जैसे कि मैं निडिल के नाम बता रहा हूं, कलीमा निडिल, सलमा निडिल, सलाहा निडिल, ठीक है। और दोस्तों एक निडिल और आती है, ठीक है, वो अपन क्या करते हैं, बोन मैरो का सैंपल कलीमा सलमा, कलीमा सलाह है, ठीक है, और जमसीडी, ये पेप क्या आती है, बोन मैरो की एस्पिरेशन निडिल आती है, ठीक है। इनका क्या करते हैं अपन यूज, बोन मैरो का सैंपल निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज अपन यहां लेंगे दोस्तों लिग्नोकैन या फिर लीडोकैन लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, 1% लीडोकैन लेते हैं, जो किसका काम करता है, एनेस्थीसिया का काम करता है। एनेस्थीसिया का काम होता है बेहोशी प्रदान करना या उस साइट को क्या करना, थोड़ा सा सुन्न, अपन आम भाषा में क्या बोलते हैं, उस साइट को बिल्कुल क्या कर देना, सुन्न कर देना, जहां से अपन ने क्या निकाला है, सैंपल निकाला है, ठीक है। तो अपन को 1% लीडोकैन लेना पड़ता है, जो किसका काम करता है, लोकल एनेस्थीसिया का काम करता है, ठीक है। कई जैसे फिर अपन काम में लेंगे यहाँ पे सिरिंज, ठीक है, विदाउट निडिल, क्या लेते हैं दोस्तों, विदाउट निडिल की सिरिंज, जो कि बोन मैरो एस्पिरेशन निडिल के स्टाइलेट पे लगाकर बोन मैरो को सैंपल को सक करने के काम आती है, ठीक है। 70% एल्कोहल लेंगे, जो कि सैंपल साइट को, ठीक है, क्या एस्पिरेशन साइट को क्लीन करने के काम आता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद लेंगे अपन दोस्तों बैंडेज, क्या लेंगे, बैंडेज, क्योंकि सैंपल लेने के बाद उस साइट को भी अपन को क्या करना पड़ता है, क्योंकि वहां से निकलता है ब्लड, और ब्लड निकलता है तो अपन को ड्रेसिंग किट लेनी पड़ती है। और ड्रेसिंग किट में अपन को क्या लेना पड़ेगा दोस्तों, एक तो लेना पड़ेगा प्रोविडोन आयोडीन, और क्या लेनी पड़ेगी दोस्तों, बैंडेज लेनी पड़ेगी, ताकि उस साइट को अपन क्या कर सकते, बैंडेज कर सके, ठीक है। तो ये तो रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ती है, ठीक है। रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ने के बाद अपन कई सारी चीजों की और अपन को क्या पड़ती है, रिक्वायरमेंट पड़ती है, किसका सैंपल लेने के लिए, बोन मैरो का सैंपल लेने के लिए। तो दोस्तों आज अपन ने पढ़ा कि बोन मैरो की डेफिनेशन क्या होती है, बोन मैरो का फंक्शन क्या होता है, कितने टाइप की बोन मैरो होती है, बोन मैरो की ऑटोप्सी करते हैं या बायोप्सी करते हैं, वो चीज पढ़ी, और कौन कौन सी कंडीशन ऐसी होती है जिनके अंदर बोन मैरो का इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। नेक्स्ट क्लास अपनी जो आएगी उसमें अपन पढ़ेंगे दोस्तों बोन मैरो के बारे में और सारी चर्चा करने वाले हैं, जिसमें जनरल चीजों को भी चर्चा करेंगे अपन, और बोन मैरो का सैंपल किस प्रकार लेते हैं, किस प्रकार उनके कौन कौन से रिक्वायरमेंट की अपन को जरूरत पड़ेगी बोन मैरो का सैंपल लेने के लिए। और उसके बाद अपन पढ़ेंगे दोस्तों बोन मैरो का कैसे अपन को इन्वेस्टिगेशन करना है माइक्रोस्कोप के अंदर, कि कैसे अपन को उसकी स्लाइड बनानी है, कैसे अपन बोन मैरो को माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो प्यारे दोस्तों बने रहिए, जुड़े रहिए, मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ यूं ही जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद, राम राम।